हाँ, ऑब्वियसली मुश्किल था, मतलब ऑलवेज़ एक होप रहता है कितने भी आप पीछे हो। इस टीम में मैंने बहुत ये देखा है कि हम ऑलवेज़ फाइट करते रहते हैं। जितने भी हम पीछे रहे हैं काफ़ी इस 2 साल जो मैंने देखा है, ऐसे टेस्ट मैचेस बहुत हुए हैं जिसमें हम पीछे रहे टेस्ट मैच के, फिर भी हमने वापसी की है, फाइट किया है। तो एक अच्छी बात थी कि 2 दिन के बाद हम काफ़ी पीछे थे टेस्ट मैच में, पर हमने हार नहीं मानी और 2 दिन अच्छा फाइट किया। ऑब्वियसली हमको पता था आज एक ब्रिलियंट या एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी, एक बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। हम मानते थे कि हमारे पास प्लेयर थे, पर ऑब्वियसली दे हैड द अपर हैंड एंड they bowled well this morning and got a couple of wickets and yeah, this can happen. सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर क्या रहा राहुल भाई जब आप इस टेस्ट मैच को देखेंगे? आई नो हार्ड, क्योंकि बहुत सारे पहलू होते हैं टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जहाँ फ़र्क रह गया इतना। देखिए, पहले दिन में मेरे ख्याल से ये 469 का विकेट नहीं था। पहले दिन जो लास्ट सेशन था जिसमें हम लोगों ने 157 रन हम लोगों ने दिए, उस सेशन में मेरे मानना है काफ़ी दैट वाज प्रॉब्ली बिट डिसअपॉइंटिंग। हम लोगों को पता था कि क्या लाइंस और लेंथ्स डालने हैं। हमारे लेंथ्स इतने ख़राब नहीं थे, पर शायद हमारे लाइन थोड़े हम वाइड गए। काफ़ी रूम दिया स्पेशली ट्रैविस हेड को, उसने कैपिटलाइज़ किया, काफ़ी जल्दी खेले उस सिचुएशन में। तो मैं मानता हूँ वो स्टेज में काफ़ी हम पीछे चले गए उस मैच में। और कल का दिन मेरे को लगा मे बी सेकेंड इनिंग में पहले 4 विकेटों में हमने 3-4 विकेट जो शॉट्स खेले, शायद हम थोड़ा केयरफुल रह सकते थे। पर आई थिंक इन दैट फर्स्ट इनिंग्स 469 का वो विकेट था ही नहीं जब हम लोगों ने टॉस जीता था। राहुल, आप खुद इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, इतनी कप्तानी की भारत के लिए, क्या सोच था कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें? क्योंकि नॉर्मली जब जितना हम आपके साथ खेले हैं, हमेशा ये डिस्कशन हुई कि ठीक है प्रेशर पहले लेंगे, 5वें दिन पे नहीं। लेकिन इस टेस्ट मैच में शायद ये वन ऑफ टेस्ट मैच है, इसीलिए, या क्या सोच था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। काफ़ी हम यहाँ पे आए थे सुबह में तो काफ़ी ग्रास था विकेट पे, और द कंडीशंस, ओवरहेड कंडीशंस भी काफ़ी इट वाज क्वाइट क्लाउडी। तो ऑब्वियसली हमें लगा कि फर्स्ट इनिंग्स में हालांकि हम ज़्यादातर हम देखते रहे हैं इंग्लैंड में बैटिंग आसान हो जाता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे भी चौथे और 5वें दिन इतना हो नहीं रहा था। ज़्यादातर देखा जाए काफ़ी टीमें अभी इस बार इंग्लैंड में टॉस जीत के फील्डिंग करती हैं, क्योंकि पहले अगर आप विकेट लेते हैं 70 for 3 पे हम लोगों को लगा वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था। पर उसके बाद वो, जैसे मैंने कहा, वो 2 सेशन जो हमारे गए उसमें वो रुख बदल गया। 300 पर भी हम अगर उनको रुकवाते थे, जो मेरे ख्याल से दैट वाज द काइंड ऑफ टारगेट आई थॉट 300 वुड हैव बीन अ गुड स्कोर। I think we would still have been in the game. It would have been a tight 3rd and 4th innings. But it's one of those things, right? You've got to make a call. हम लोग लास्ट टाइम भी एजबैस्टन में खेले थे, 4th इनिंग में काफ़ी आसान हो गया था बैटिंग करने का। उन लोगों ने 370 380 भी चेज़ किए थे। आज इस सिचुएशन में भी मेरे को ऑलमोस्ट लग रहा था 440 काफ़ी बहुत रन होते हैं, पर ऐसे भी लग रहा था कि इस सिचुएशन में 300 320 भी चेज़ करना पॉसिबल था इस विकेट में। आज सुबह एक स्टैट्स हमें देखने को मिला स्टार स्पोर्ट्स पे, पिछले 4-5 साल से आपके जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं सब कॉन्टिनेंट के बाहर, उनकी उतनी रिकॉर्ड उतनी अच्छी नहीं है राहुल। और आप इस टीम के साथ जुड़े हो सिर्फ 1 साल हुआ है, आपके स्टैंडर्ड्स इतने सेट किए थे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, खुद आप बल्लेबाजी करके, तो वो एक समस्या आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप देखोगे तो आपके जो टॉप ऑर्डर्स हैं उनके 20 की औसत है, 26 की औसत है, 28 की औसत है, और एक लंबे समय तक मतलब 25-23 पारियों में, तो आप हमेशा बात करते थे कि आप स्कोर बोर्ड पे रन्स देंगे तभी टेस्ट मैच जीतेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपको बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करनी पड़ेगी। देखिए, काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस भी प्लेयर हैं यहाँ पे जो हमारे टॉप 6 या टॉप 5 में खेल रहे हैं इस टाइम से। ज़रूर मैं मानता हूँ अगर उनकी जो हाई स्टैंडर्ड्स है, हमारे जो यहाँ पे काफ़ी बहुत दिग्गज प्लेयर हैं जो हमारी नंबर 3, 4, 5 में जो खेल रहे हैं, वो जाके हमारे क्रिकेट में लेजेंड माने जाएंगे, ग्रेट प्लेयर माने जाएंगे। इन्हीं लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जीता है, इन्हीं लड़कों ने इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जीते हैं। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं इंडिया के लिए। उनके हाई स्टैंडर्ड्स पे मैं मानूंगा, वो भी मानेंगे कि शायद ये अभी तक दिस इज़ नॉट अप टू देयर हाई स्टैंडर्ड्स। बट ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर
we are doing the best we can. Some of the wickets have been quite challenging. You know, जहाँ पे मैंने खेला है, साउथ अफ्रीका में खेला है, जहाँ पे कुछ कंडीशंस रही है हमारे लिए, ये मैं कहूँगा अच्छी विकेट थी, ये मैं नहीं कहूँगा कि ख़राब विकेट थी, पर ज़रूर कुछ कंडीशंस में जो हम लोगों ने खेला है इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं रही हैं इंडिया में भी। हालांकि इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल में मैं ये कहूँगा कि हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, हर टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट होता है, आपको हर मैच में पॉइंट्स लेने की ज़रूरत होती है। आप ऐसे टेस्ट मैच नहीं खेल सकते जिसमें आपको ड्रॉ के लिए खेलना पड़ता है, आपको हर मैच जीतना पड़ता है। तो हर जगह में, इंडिया में भी विकेटें मुश्किलें हो गई हैं, बाहर भी हम जाते हैं तो लोग रिजल्ट विकेट्स ही देते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एवरेजेस सब लोगों के नीचे हुए हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे प्लेयरों के नीचे हुए हैं, सब लोगों के नीचे हुए हैं। पर हम मानते हैं कि इस एरिया में हमको, जैसे आपने सही कहा, अगर हमारे बॉलर को हम रन देंगे तो वो टेस्ट मैच जीत पाएंगे। हरभजन जी को भी पता है जब हम उनको रन देते थे तो उनकी भी कॉन्फिडेंस कैसी होती थी और थर्ड और फोर्थ इनिंग में वो कैसे डालते थे। तो जरूर रन देना इंपॉर्टेंट होगा। आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट इज ऑब्वियसली जैसे वो एवरेजेस की बात हुई है और आप अभी भारतीय कंडीशन की बात कर रही है, जब आप क्रिकेट खेले, ये क्रिकेट खेले, उससे पहले भी 5 दिन भारत में टेस्ट क्रिकेट होती थी, अब 2-2.5 दिन का टेस्ट क्रिकेट। डू यू थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड वेयर योर स्पिनर्स just bowl from the first overs and seamers don't come into the game, and your batters are also struggling to score runs on such wicket, and when especially they come over to these conditions, it's totally a different challenge. क्या वहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, 2013 के बाद कोई ओवरसीज़ में जाके ट्रॉफीज ज़रूर जीती हैं बट वर्ल्ड कप वाला कोई बड़ा खिताब जीता नहीं है, तो बी के कोच, हाउ डू यू सी दिस? Yeah, I mean, I think you got a good point there, but like I said earlier and I was answering Saurav, I think while I can, you know, I think nobody wants wickets to turn from the first ball and turn square, but certainly when you are playing for a World Test Championship and you're playing for points, as it gets to the back end of it, everyone expects you to qualify, everyone wants you to qualify, everyone wants to come to games like this. In situations like that, at times, you have to take a few risks, and we are not the only team taking risks. I mean, you look at the wickets in Australia, you look at the wicket at Brisbane. You know, Australia also used to play on wickets that would last 5 days. They are also playing on wickets that are sometimes lasting 3 or 4 days in their own country as well. When you're looking at a World Test Championship, you're looking at qualification, sometimes the pressure is on you to get those points in every single game. And that can get quite tough, and sometimes wickets have become result oriented. So yeah, while I agree with you, some of the wickets in India were slightly difficult this time. You know, it is sometimes a risk that we all have to take. You know, you have to take those risks. And like you rightly said, you know, I think the effort has been of, not only this team, but for teams from, like you said, 2013 to try and, win an ICC trophy. We are getting close. We get to semi-finals. We've been getting to finals. We've just not been able to play our best cricket on that day. You know, I don't think we played our best cricket over the last 5 days. Whatever may be the reasons, we'll analyze them. We'll look at the stats. We'll look at the data. We'll have a lot of conversations about this, but that is the aim, that is the goal. I mean, all of us as coaches and as support staff and the players, I mean, honestly, no one wants it more than the players. You know, they're desperate to win, they really want to work hard, they're very keen to win, and I can't fault their efforts. We just haven't been able to play our best cricket, when we would like, the semi-final in the 2020 World Cup or this one. We're getting there, we're getting close. Hopefully we keep working hard and we get there. Rahul bhai, thank you so much. We'll let you go. Just one final question, because we were talking about this game. Were you okay? Were you happy with the prep? Obviously it was, first in Arundel, not as many days together here at Oval. Were you happy with the prep? I'm never going to be happy with the prep as a coach. I mean, that's a reality I am faced with, and we are faced with. It's just that the schedules are so cramped and tight. I mean, these guys know, when you've been playing international cricket, if you're here for 3 weeks before the tour and you can play 2 side games, you're going to be better prepared. But we don't have the situations nowadays. We've got to do with what we can. So no excuses, no complaints. I just want to congratulate Australia. They played better than us on 5 days. I don't think we should make excuses, make complaints. We need to look at ourselves, see how we can get better, what we can improve on, and that's the constant effort.